हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड करी हैं, इसमें कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी या लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। वो भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचकांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है। एन इंडेक्स इज आइडियल इफ इट सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट ओनली, एलिमेंट रिवर्सिबिलिटी टेस्ट ओनली, बोथ ए एंड बी अबव, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सूचकांक जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो आइडियल कब माने जाते हैं, आदर्श कब माने जाते हैं, जब वो दोनों ही जो परीक्षा दे रखे हैं उसको संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें, उस पर खरे उतरे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार वर्ष की मात्राओं से परिकलित सूचकांक की रीति है। डैश इंडेक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर क्वांटिटीज, लेस्पियर्स, फिशर्स, डॉले, पाशे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आधार वर्ष की मात्राओं यानी जो बेस ईयर होता है उसकी जो मात्राएं क्वांटिटी दे रखी होती है उसके बेसिस पे जो इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, तो किस मेथड से निकाले जाते हैं, तो वो निकाले जाते हैं जो लेस्पियर है उनके मेथड से। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लेस्पियर का मेथड है उसमें आधार वर्ष की मात्राओं का क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशे का सूचकांक आधारित है। पाशेस इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, बेस ईयर क्वांटिटी, एवरेज ऑफ बोथ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है जो पाशे का सूचकांक है या पाशे का इंडेक्स नंबर हम निकालते हैं तो वो किस पर बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड हो जाता है करेंट ईयर जो क्वांटिटीज दे रखी होती है यानी चालू वर्ष की जो मात्रा दे रखी होती है उस पर बेस होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक बनाते समय किस बात पर विचार नहीं किया जाता है। व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंडेक्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडेक्स, नंबर्स ऑफ आइटम्स, चॉइस ऑफ बेस, डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो वहां पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती या किस पर हम ध्यान नहीं देते। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है, लेकिन इंडेक्स नंबर जो हम बना रहे होते हैं तो किस पर हमें इंपॉर्टेंट नहीं होता ध्यान देना। सूचकांकों का उद्देश्य ये तो इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इंडेक्स भी वैसे ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपका डेटा उसी के अनुसार कलेक्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ आइटम्स, वस्तुओं की संख्या भी इम्पोर्टेंट है। आधार का चुनाव यानी कि बेस ईयर आप कौन सा ले रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सूचकांकों की जो अपस्फीति होती है यानी कि डिफ्लेशन ऑफ इंडेक्स वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सूचकांक याद करने के लिए कीमत होनी चाहिए। टू डिटरमाइन द प्राइस इंडेक्स द प्राइस शुड बी रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर यूनिट, रुपीज पर 100, नन ऑफ दीज। तो थोड़ा सा ये आप लोग का नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने निकाल जो इंडेक्स नंबर बनाए होंगे तो वहां पर अगर ध्यान दिया है तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। वहां पर क्या चीज देखी जाती है, रुपीज पर यूनिट यानी कि पर यूनिट कितना प्राइस दे रखा है इसको लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक की गणना में आधार वर्ष हो सकता है। द बेस ईयर फॉर कंप्यूटिंग द इंडेक्स नंबर में बी स्टेबल, एवरेज ऑफ सम ईयर्स, सीरीज, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब हम इंडेक्स नंबर बना रहे होते हैं तो वहां पर जो हम बेस ईयर लेते हैं, आधार वर्ष लेते हैं, तो वो आधार वर्ष किस तरह का हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, कुछ वर्षों का औसत के रूप में भी हम ले सकते हैं, और साथ ही जो आपकी श्रृंखला यानी कि सीरीज के तौर पर भी हम चेन वाले भी बनते हैं इंडेक्स, तो यहाँ पर तीनों को ही यूज कर सकते हैं, तीनों ही तरह का हमारा आधार वर्ष हो सकता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्पियर कीमत सूचकांक में प्रयुक्त भाग होते हैं। द वेट्स यूज्ड इन द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स आर बेस ईयर क्वांटिटी, करेंट ईयर क्वांटिटी, मीन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस ईयर एंड करेंट ईयर क्वांटिटी। क्वेश्चन में कह रहा है जो लेस्पियर का निकालते हैं वहां पर जो हम वेट ले रहे होते हैं, क्योंकि ये वेटेड इंडेक्स होते हैं आपके, तो वहां पर जो वेट ले रहे होते हैं तो वो किस तरह का होता है या उसमें क्या चीज का यूज होता है, तो वो हो जाता है वहां पर बेस ईयर की क्वांटिटी का, आधार वर्ष की मात्रा का। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय परीक्षा संतुष्ट होता है। सेक्रेट टेस्ट सेटिस्फाइज बाय पाशे इंडेक्स, बाय लेस्पियर इंडेक्स, बाय फिशर इंडेक्स, नन ऑफ दीज। यानी कि जो तीनों ही इंडेक्स दे रखे हैं आपको ये बताना है इसमें से कौन सा इंडेक्स ऐसा है जो चक्रीय परीक्षण को संतुष्ट करता है या उसकी जो टेस्ट होता है या चेक करते हैं या जांच होती है उसमें 100% खरा उतरता है।
तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शंस दे रखे हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, इस चक्रीय परीक्षण में साइक्लिक टेस्ट में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, खरे नहीं उतरते हैं। वैसे तो फिशर को आदर्श सूचकांक माना जाता है, लेकिन वो भी जो साइक्लिकल टेस्ट है उसमें खरा नहीं उतरता। तो एक आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल तथा एजवर्थ सूचकांक होता है। मार्शल एंड एजवर्थ इंडेक्स इज between Lasker and Pasha index, in between Lasker and Fisher index, in between Pasha and Fisher index, in the form of Fisher and Dervish-Pauli index। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मार्शल एजवर्थ इंडेक्स होता है तो वो किसके बीच में होता है, तो वहाँ यहाँ पर जो आपका मार्शल एजवर्थ इंडेक्स होगा वो हो जाता है लैस्कर और पाशे, यानी कि जो लैस्कर और पाशे का इंडेक्स होता है उन्हीं उसके जैसा ही उसी के बीच में होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय परीक्षण विस्तार है, साइकिल टेस्ट एक्सटेंशन इज। यहाँ पे आपको बताना है जो चक्रीय परीक्षण होता है वो किस चीज का विस्तार, जो परीक्षण है वो समय उत्क्रमणता परीक्षण का विस्तार होता है, टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट का ही एक्सटेंशन होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PO1 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, यह सूत्र संबंधित है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आपसे पूछा है कि ये फॉर्मूला जो है वो किससे रिलेटेड है। सिंपल ग्रुप कॉस्ट मेथड, वेटेड ग्रुप प्राइस रेशियो मेथड, वेटेड मीन प्राइस रेशियो मेथड, सिंपल मीन प्राइस रेशियो मेथड। ये जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किससे ऐड करेगा, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसको निकालने का होगा सिंपल ग्रुप प्राइस मेथड का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक सहायक है। द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज हेल्पफुल, प्राइस कंट्रोल, डिटरमाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होते हैं वो किस चीज में हेल्पफुल होते हैं, तो वो मूल्य नियंत्रण में भी हेल्पफुल रहते हैं, प्राइस को कंट्रोल रखने में भी हेल्पफुल रहते हैं, साथ ही जो मनी से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसके निर्धारण में भी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of chart will be used to plot the number of effectives in the output of any process? किसी प्रक्रिया के आउटपुट में दोषों की संख्या दर्शाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। आपने जो है पढ़ा होगा सांख्यिकी गुण नियंत्रण यानी कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वहां पर जो है वो क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि जो आउटपुट होता है किसी प्रक्रिया का उसमें जो डिफेक्टिव होता है उसको दर्शाने के लिए किस चार्ट का यूज किया जाता है, तो वहां पर पी चार्ट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा चर के लिए एक प्रकार का नियंत्रण चार्ट है, सी चार्ट, पी चार्ट, बारेक्स चार्ट, यू चार्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वेरिएबल्स के लिए कंट्रोल चार्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो हो जाता है बारेक्स चार्ट, इसको मीन चार्ट भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण को डैश भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड डैश, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल फेलियर कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऑफ संक कॉस्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका सांख्यिकी गुण नियंत्रण है जिसको SQC शॉर्ट में बोलते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल शॉर्ट में SPC बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीआर का पूर्ण रूप है। एनपीआर फुल फॉर्म है, यहाँ पर आपको जो एनपीआर है उसकी फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल प्रैक्टिस रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड। तो जो एनपीआर होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय विनियोग में सम्मिलित है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल इन्वेस्टमेंट, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट, ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सकल राष्ट्रीय विनियोग होता है यानी कि ग्रॉस नेशनल इन्वेस्टमेंट है उसमें तीनों को ही ऐड किया जाता है, तीनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। स्थायी पूंजी निर्माण भी आ जाता है, स्टॉक में चेंजेस जो होते हैं वो भी आ जाएंगे और नेट एक्सपोर्ट भी आता है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग को, एक्सपोर्ट में से जब हम इम्पोर्ट को लेस कर देते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द सेंसस वर्क इन इंडिया, CSO, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, NSSO, NSO।
काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जनगणना का काम जो होता है वो कौन सी संस्था कराती है। तो जनगणना का काम होता है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा ये कार्य कराता है। जनगणना कराने का भारत में रजिस्ट्रार जनरल है, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में काम करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसके अधीन कराई जाती है जनगणना। तो होम मिनिस्ट्री के यानी कि गृह मंत्रालय के, भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, उसके अधीन कराई जाती है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।